Good morning to all of you. Now the discuss two very important questions. Two finite sets A and B have m and n elements respectively. दो फाइनाइट सेट हैं और जिनके एलिमेंट n a, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं समझा रहा हूं यहां पे, n a में कितने एलिमेंट्स हैं m, और n b में कितने एलिमेंट्स हैं n. दो सेट हैं, टू फाइनाइट सेट्स A and B have m and n elements respectively. The total number of students, the total number of subsets होगा यहां पे, the total number of subsets, गलत लिख दिया है मैंने, total number of subsets of A is 56 more than the total number of subsets of B. तो आपको मैंने सबसेट्स का फार्मूला बताया था 2 to the power m या 2 to the power n. तो अगर मैं आपसे पूछूंगा सेट A में कितने सबसेट्स होंगे तो आप कहेंगे सर 2 to the power m, और सेट B में कितने सबसेट्स होंगे 2 to the power n. अब आपसे कहा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 56 मोर देन, यानी कि अगर आप कंपेयर करें तो वो कह रहा है कि ये 56 ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो आप यहां पर 56 ऐड कर दीजिए तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा. इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं. अब आप देखिए ध्यान से, इसको और क्या लिखा जा सकता है, 2 to the power m माइनस 2 to the power n इक्वल टू 56. इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा. यहां पर 2 to the, जो भी चीज कम है उसको कॉमन ले लीजिए. 2 to the power n को मैंने कॉमन लिया तो यहां क्या आएगा 2 to the power m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56 को आप प्राइम फैक्टर करिए. 56 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 2 क्यूब इंटू 7, 2 क्यूब इंटू 7 आएगा. 7 को आप यहां लिख लीजिए 2 क्यूब माइनस 1. जब आप इसको करेंगे 8 7 56 होता है. अब आप ध्यान से देखिए n की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है. यहां से मुझे n की वैल्यू पता लग गई, 3 आएगी. अब आप ध्यान से देखिए यहां पे क्या है, m माइनस n है. m माइनस n का कंपेयर इसके साथ करिए तो m माइनस n इक्वल टू मेरा 3 आ रहा है. n की वैल्यू मेरी कितनी है, 3 है, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, मेरा 6 आ जाएगा. आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 2m माइनस n. तो 2 इंटू 6 कितना हुआ 12, और 12 माइनस 3 कितना हुआ 9. तो आप 9 पे टिक कर दीजिएगा. आपका ये एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आएगा. एक बार फिर से देखिए, यहां से मैंने कंपेयर किया, m और n की वैल्यू निकाल ली. तो आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ 2m माइनस n, तो 2 6 जा 12, 12 माइनस 3 9, यानी कि 9 पे आपका आंसर, उस पे आप टिक कर दीजिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B are two sets such that, पहले मैं इसको रेस कर दे रहा हूं. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझिएगा बच्चों. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत आराम से आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे. A and B are two sets, ठीक है. पहले हम लोग एक वेन डायग्राम बना लेते हैं. n a माइनस बी, मैंने बताया था आपको a माइनस बी क्या होता है बच्चों, ये होता है. ये कितना है 12 प्लस एक्स. उसके बाद पूछा गया है, दिया गया है एन बी माइनस ए कितना है 3x. ये आपका a है, ये आपका b है. मैंने आपको बताया था ये शो करता है a माइनस बी को, और ये शो करता है b माइनस ए को. और ये क्या शो करता है बच्चों, a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b क्या है बच्चों, x प्लस 1 है. ये आपको दे रखा है. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां जो दे रखी है आपको, एन ए इक्वल टू एन बी. जब तक, अब हम लोग इसका यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद इसे पुट कर देंगे तो हमारा जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा. तो देखिए ध्यान से, एन ए क्या होगा बच्चों, ये होगा. एन ए का मतलब 22 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एन बी क्या होगा बच्चों, 3x प्लस एक्स प्लस 1. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 23 प्लस 2x इक्वल टू 4x प्लस 1. इसको आप इधर ले आइए, 2x 22, x की वैल्यू कितनी आ गई 11. जल्दबाजी में आप 11 आपका आंसर नहीं है. अब आप क्या काम करिए, इन सब में पुट कर दीजिए वैल्यूज. तो जब आप पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 22 प्लस 11
कितना होगा 22 + 10 32 और 33 हो जाएगा 33, यहां 33 आ जाएगा। x + 1 11 + 1 12 आ जाएगा और 3 × 11 33 आ जाएगा। अब आपका इतना क्वेश्चन क्या है, A यूनियन B है, यही आपका आंसर है। अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए। तो कितना हुआ 32 + 2 35, 35 + 10 45, 45 + 3 48, 48 के बाद 58 68 78, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 78। अब एक क्वेश्चन आप और देखिए, ये समझ में आ गया होगा सभी को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक था यहां से Na = NB से मैंने x की एरो निकाल ली और x की एरो पुट करके जो भी आपसे पूछा गया है वो आपका आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि U be the universal set, U be the universal set, और 3 सेट आपको दे रखे हैं A, B and C are 3 sets, और आपको एक चीज और उसमें समझाई हुई है कि A यूनियन B यूनियन C आपका यूनिवर्सल सेट है। मतलब हमें A यूनियन B यूनियन C के बाद बाहर कोई चीज नहीं सोचनी है, वही आपका यूनिवर्सल सेट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आपसे पूछा गया है कि A - B यूनियन B - C यूनियन C - A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको एक U यूनिवर्सल सेट है, A B C 3 सेट हैं, और आपको यह दे रखा है कि A यूनियन B यूनियन C को ही उन लोगों ने यूनिवर्सल सेट मान लिया, और आपसे पूछा गया है कि A - B यूनियन B - C यूनियन C - A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। अब की बार हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझको पता है कि A यूनियन B यूनियन C के बाहर हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि वही यूनिवर्सल सेट है। तो मैं क्या काम करूंगा, ऐसे ये अपने 3 मैंने सेट बना लिए। अब उसने कहा है A - B, और इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसके बाहर यूनिवर्सल सेट नहीं है, क्योंकि उसने A यूनियन B यूनियन C को ही यूनिवर्सल सेट बोल दिया। अब A - B क्या होगा बच्चों, पहले तो आप A B C लिख लीजिए। A - B क्या होगा, सभी बच्चे कहेंगे सर ये वाला होगा। फिर B - C क्या होगा बच्चों, B और C में, B में हो लेकिन C में ना हो, तो क्या होगा बच्चों, ये वाला होगा। फिर पूछा गया है C - A क्या होगा बच्चों, ये वाला होगा। अब आपने इतना हिस्सा शो कर दिया, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो आप सभी को पता है कि A यूनियन B यूनियन C हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में बाकी ये जितना भी हिस्सा आपने शेड किया है उसको आप निकाल दीजिए। तो यानी क्या बचेगा आपका, ये वाला हिस्सा बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यही इसका आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।